Good afternoon, students. I hope you all are doing well. We have completed chapter number 1st and 2nd. Now today we are going to start chapter number 3rd. The name of the chapter is Playing with Numbers. So we are going to play with numbers now. So before starting the chapter, we will understand what are factors and what are multiples. We will go through some basics. Okay. So first is factors. Factors क्या होते हैं, multiples क्या होते हैं. Let's suppose मैंने यहाँ नंबर लिखा 8. अब 8 को मैं 2 into 4 भी लिख सकती हूँ, बिकॉज 2 4 जा 8 है ना. सो ये 2 की टेबल है, 2 की टेबल में 8 आता है और 4 की टेबल में भी 8 आता है. सो ये जो 2 और 4 है ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं. किसके फैक्टर्स हैं ये? 8 के. क्यों? भी 8 जो है 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है. मीन्स 8 जो है जिस नंबर की टेबल में आएगा वो नंबर क्या है, उसका फैक्टर है. किसका? 8 का. मतलब 8 जो है जिसकी टेबल में आता है, जैसे 1 into 8 is 8. 1 8 जा 8. फिर मैंने लिया 2 4 जा 8. फिर 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है. 4 2 जा 8. फिर सीधे 8 1 जा 8. तो ये जो है ना 1 2 4 8 ये क्या है, ये फैक्टर्स है 8 के. बिकॉज 8 जो है सबकी टेबल में आता है. तो मतलब ये जो 8 है ये क्या है, मल्टीपल है किसका? 1 का, 2 का, 4 का, 8 का. क्योंकि 8 जो है इन सबकी टेबल में आता है. सो यहाँ पे 8 क्या बन गया, मल्टीपल बन गया. मल्टीपल ऑफ 2 and 4. तो इन सारे नंबर्स का मल्टीपल क्या है, 8. क्योंकि इन सब की टेबल में जो है 8 आता है. मतलब 8 जो है इन सारे नंबर से डिविजिबल है. सो 8 जो है मल्टीपल बन गया इनका. और फैक्टर्स ऑफ 8 मतलब ये नंबर जिसकी टेबल में आता है वो नंबर्स जो है 8 के क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. बहुत इजी है समझना. अगर 8 जिस नंबर की टेबल में आता है वो नंबर उसके फैक्टर्स बन जाते हैं. और 8 खुद जिसकी टेबल में आता है वो उन नंबर्स का मल्टीपल बन जाता है. आई होप ये क्लियर होगा सबको. बट स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने लिया 6. सो 6 क्या होता है, 2 into 3. अब यहाँ पे 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 और 3. क्योंकि 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है. सो 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6. एंड हियर 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3. क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है. मल्टीपल ऑफ 2 and 3. यहाँ 6 के और भी फैक्टर्स देख सकते हैं. कैसे? 1 into 6 is 6. And 2 3 जा 6. 3 2 जा 6. 6 1 जा 6. So ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 and 6 ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं 6 के. और 6 जो है ये मल्टीपल है किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 6 का. क्योंकि इन सारी टेबल्स में जो है 6 आता है. So we have understood that what are factors and what are multiples. Now there are some rules or we can say properties of factors and multiples. So now we will understand that कि इसकी properties क्या होती हैं, factors की और multiples. Now we will understand some basic concepts or we can say that properties of factors and multiples. So first is a number is a multiple of each of its factor. मतलब कोई भी नंबर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो उन फैक्टर्स का मल्टीपल है. कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखा 12. सो 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, या फिर 6 2 जा 12, या फिर 12 1 जा 12. सो 12 के फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 12. या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं 1 12 2 6 3 4. ये उसका रिवर्स हो गया, 4 3 जा 6 2 जा 12 1 जा. तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं. और ये जो 12 है ये किसका मल्टीपल
1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, क्योंकि ये जो है इन सारी टेबल्स में आता है. सो अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 6, 12 के फैक्टर्स हैं और इन नंबर्स की टेबल में 12 आता है तो क्या बन गया, उनका मल्टीपल बन गया. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट्स सपोज 10. सो 1 into 10, मतलब 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 2 जा 10, फिर 10 1 जा 10. सो 10 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 5 10. इस सबकी टेबल में जो है 10 आता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 10 2 5. ये सारे क्या है, 10 के फैक्टर्स है. और 10 क्या है, अपने फैक्टर्स का क्या है, वो मल्टीपल है. सो अ नंबर इज अ मल्टीपल, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर. कोई भी नंबर है वो अपने फैक्टर्स का जो है मल्टीपल होगा. नाउ सेकंड, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ये तो ऑब्वियस है, 1 जो है फैक्टर होगा हर एक नंबर का. कोई भी नंबर है 1 उसका फैक्टर होगा, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं. हम बड़े से बड़े नंबर को भी 1 से जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैंने किया 6 into 1 is 6, या फिर मैंने किया 250 into 1 is equals to 250. हम कोई भी बड़े से बड़े नंबर है, छोटे से छोटे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही ना. सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. नाउ नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. मतलब कोई भी नंबर है वो खुद का फैक्टर होता है. कैसे होता है देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 8 इज इक्वल्स टू 8 1 जा 8. तो ये खुद का भी फैक्टर हुआ ना. कैसे हुआ, जो 8 है वो 8 की टेबल में तो आता ही है, 8 1 जा 8. और ये क्या होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं 8 के. तो 8 जो है वो खुद भी फैक्टर बन गया ना अपने ही नंबर का. ऐसे ही नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. मतलब कोई भी नंबर है वो खुद का ही जो है मल्टीपल होता है. कैसे होता है, इसी एग्जांपल से हम समझते हैं. जैसे 8 1 जा 8, मतलब 8 की टेबल में 8 भी आता है. सो 8 क्या है, मल्टीपल बन गया ना 8 का. सो अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हम कोई और दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने लिया 5. सो 1 5 जा 5. सो 5 जो है 5 का मल्टीपल बन गया, मतलब 5 की टेबल में भी 5 जो है आता है. 5 1 जा 5. तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर होता है वो खुद का फैक्टर भी होता है, और कोई भी नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल भी होता है. नाउ नेक्स्ट इज एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर. मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12, ठीक है. अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, फिर 12 1 जा 12. तो इसके फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6 12. ये क्या होगा, 12 के फैक्टर्स हो गए. अब इसमें ये बोला है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर. सो ये जो 12 है इसको मैं इन किसी भी नंबर से डिवाइड करती हूँ. सपोज मैंने 3 से किया, सो मेरा आंसर क्या है, 3 4 जा 12. तो ये एग्जैक्ट डिवीजर है उस नंबर का, मतलब हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा. जैसे मैंने 12 का जो है डिवाइड किया, इससे 2 से किया. सो 12 6 जा 12. There is no remainder of this. So every factor of a number, नंबर का जो कोई भी फैक्टर होता है वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर बन जाता है. यहाँ पे नंबर क्या है, मतलब 12, और फैक्टर क्या होगा इसके, 1 2 3 4 6 12. तो ये क्या है, इसके एग्जैक्ट डिवीजर है 12 की. जैसे और भी मैं एग्जाम्पल 6 लिया मैंने. सो 2 into 3, 2 3 जा 6. तो ये जो 2 है और 3 है इसके फैक्टर्स हैं और ये इसके डिवीजर भी है. कैसे, 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 3, कोई रिमाइंडर नहीं बचा. या मैंने 6 को डिवाइड किया 3 से तो मेरा आंसर आया 2, मेरा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा. नाउ नेक्स्ट इज एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर उन्होंने दिया होगा, जैसे हमें दिया हुआ है 12. सी, अब एवरी फैक्टर इज लेस देन एंड इक्वल टू द गिवन नंबर. अब इसके हम पहले फैक्टर्स देखते हैं. इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12. ये सारे क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए. सो इफ यू सी यहाँ पे जो उसके फैक्टर्स है 12 के,
या तो वो 12 को दे या फिर सारे उसके लेस देन है, मतलब एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। सो या तो वो 12 के इक्वल होगा, 12 के जो फैक्टर्स हैं या तो वो 12 के इक्वल होंगे या फिर 12 से लेस देन होंगे, मतलब उससे ग्रेटर देन उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। ऐसे ही एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मीन्स जैसे मुझे सपोज 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड सो ऑन। सो ये क्या है? इसके मल्टीपल्स हैं, इसके 2 के। So every multiple of a number is greater than or equal to that number. Now you see, या जो 2 के मल्टीपल्स हैं या तो वो इक्वल टू 2 है, मतलब या तो वो 2 के इक्वल है, मतलब गिवन जो नंबर है उसके इक्वल है, या फिर उससे ग्रेटर देन है, उससे लेस देन नहीं है। तो जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के, या तो वो इक्वल टू दैट नंबर होते हैं, मतलब जो नंबर के हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं या तो उसके इक्वल होते हैं या फिर उससे ग्रेटर होते हैं। और अगर हम फैक्टर की बात करें तो अगर कोई भी नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो या तो वो जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो उस नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे लेस देन होगा। हम कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 16 लिया, सो 1 16 जा 16, 2 8 जा 16, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 4 जा 16 एंड 8 2 जा 16 एंड 16 1 जा 16। सो ये क्या होगा? 16 के फैक्टर्स हो गए। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो 16 के फैक्टर्स है या तो वो लेस देन 16 है या फिर वो इक्वल टू 16 है। ऐसे अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं तो मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे मैंने लिया, मुझे अगर 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं या फिर 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो मैंने कहा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 4 के मल्टीपल्स जो है, मतलब 4 की टेबल में जो नंबर आते हैं या तो वो इक्वल टू 4 है या फिर ग्रेटर देन 4 है।